जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हम जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या है। जो एसएससी जीडी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ध्यान रखिएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी जो कि एसएससी जीडी का फुल फॉर्म है। अगर आप लोगों को पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहीं सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था। सीआरपीएफ का जो गठन हुआ था दोस्तों 1949 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1949 करेक्ट आंसर होगा, सीआरपीएफ का गठन हुआ था। अगर सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। जो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों, यह थी कोलकाता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी 1911 में। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, 1911। अगर पूछे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। जो गंगा को दोस्तों उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोल राजा था कौन सा था दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र चोल था। ऑप्शन यहाँ पे सी राजेंद्र चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ था। जो संगम काल में संगम शब्द का अर्थ क्या था, कमेंट कीजिएगा जरूर दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे कवियों की सभा से दोस्तों संगम शब्द का अर्थ है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, संगम काल में संगम शब्द का अर्थ था कवियों की सभा से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी। दोस्तों कौन से स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी इन ऑप्शन में से। तो हो जाएगा यहाँ पे मदुरई एवं कपाटपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मदुरई और कपाटपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था किस शताब्दी में हुआ था, तो ये हुआ था चौथी शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ पे भी चौथी शताब्दी करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था। भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण दोस्तों किस वंश के राजाओं ने किया था, ये हो जाएगा हखमनी वंश के राजाओं ने किया था। ऑप्शन ए हखमनी वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, तो ये किया था 326 ईसा पूर्व पहले। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। जो मार्ले मिल्टो सुधार बिल है दोस्तों, ये पारित किया गया था 1909 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये रिपीटेड है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित। जो ज़्यादातर जो चोलकालीन मंदिर जो है जो कि किस देवी देवताओं को समर्पित है, तो जगह शिव को समर्पित है। अब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चोल वंश किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। दोस्तों कौन से भाग में चोल ज़्यादातर चोल वंश जो कि शासन करते थे, तो ये करते थे दक्षिण भाग में। ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना किया था, यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन यहाँ पे डी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर जबकि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाफट, जो कि कहाँ पर हुआ था प्रथम भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये हुआ था दोस्तों लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। जो बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था दोस्तों, ये कौन था, तो हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था आगा खान। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा आगा खान। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी
कोलकाता से दिल्ली आई। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कौन से वर्ष भारत की राजधानी जो कि कोलकाता से दिल्ली आई, तो हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संगम कालीन प्रशासन में राज्यों को क्या कहा जाता है? संगम कालीन प्रशासन में दोस्तों राज्यों को कहा जाता था मंडलम कहा जाता था। ऑप्शन ए मंडलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्यों को संगम शासन में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड्स कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे ये लॉर्ड्स कर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांत का जनक कहा था? किसने दोस्तों अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को? तो यह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस तिथि को हुआ था? कब दोस्तों बंग विरोधी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 अगस्त 1905 में दोस्तों बंग विरोधी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कॉमेंट कीजिए दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु कौन से वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 483 ईसा पूर्व पहले दोस्तों बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था डिनर। ऑप्शन यहाँ पे भी डिनर करेक्ट आंसर जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था डिनर। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग है ये कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो पढ़ाई किया था दोस्तों? ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर कि बिहार राज्य में था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जो 1194 के ईस्वी में जो युद्ध हुआ था चंदवार का, उस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ये हराया था जयचंद को। ऑप्शन यहाँ पे भी जयचंद करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजस्व के लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज राजस्व के लेखक है ये हो जाएगा पे चंद्रवरदाई। ऑप्शन यहाँ पे डी चंद्रवरदाई करेक्ट आंसर देगा, पृथ्वीराज राजस्व के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? जो कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल तरंग कितने हैं दोस्तों? तो ये 8 तरंग है। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 तरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है? यह बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की विजय कब हुई थी? जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सिंह की विजय हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो ये करेक्ट आंसर 712 ईसा पूर्व पहले हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ? जो दिल्ली सुल्तान का जो शासन आरंभ हुआ ये हो जाएगा 1206 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1206 करेक्ट आंसर 1206 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में खिलजी सुल्तान कहाँ के थे? दिल्ली में जो खिलजी सुल्तान थे कहाँ के थे दोस्तों? ये थे तुर्क के। ऑप्शन यहाँ पे सी तुर्क करेक्ट आंसर होगा। जो दिल्ली में खिलजी सुल्तान थे ये तुर्क के थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनी के साथ कब आया था? जो अलबरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कब आया था? ये आया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ पे सी 11वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और किसके साथ आया था दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आया था मोहम्मद गजनी के साथ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? जो आगरा नगर की स्थापना दोस्तों किस शासक ने की? ये करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ था? जो भारत में वायु परिवहन आरंभ हुआ था कब आरंभ हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा 1911 में दोस्तों भारत में वायु परिवहन आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास का सर्वाधिक क्षमता है? किस राज्य में दोस्तों सौर ऊर्जा की विकास का सबसे ज़्यादा क्षमता है? ये जाएगा राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित। जो सूरत है दोस्तों कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे भी ताप्ती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा ये भारत के कौन से राज्य में है, यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोजिला दर्रा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है। जो नीली क्रांति का संबंध है ये हो जाएगा पे मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे सी मत्स्य उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है ये कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में, ध्यान रखिएगा राजस्थान राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा गुरु शिखर पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। जो प्राचीन काल में कलिंग का महाशासक था दोस्तों ये कौन था, तो जगह पे खारवेल था। ऑप्शन यहाँ पे सी खारवेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हामुर्ज जल संधि किन दो देशों में को दोस्तों अलग करती है। जो हामुर्ज जल संधि है कौन से दो देशों को अलग करती है, तो ये करती ईरान एवं ओमान को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरान और ओमान करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों को अलग करती हामुर्ज जल संधि, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। सबसे ज़्यादा जो जस्ता का उत्पादन करता है यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर है, जो कि जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो संयुक्त जलधारा है किस नाम से जानी जाती है, तो यह जानी जाती है मेघना नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करने में झिझक मत कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है फिलिस्तीन को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा फिलिस्तीन, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नदी और किस राज्य में जायकवादी बांध अवस्थित है। जो जायकवादी बांध है दोस्तों ये किस नदी पर और ये किस राज्य में, ध्यान रखिएगा जायकवादी बांध है करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, और यह हो जाएगा गोदावरी नदी पर, ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी और महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी पर और किस राज्य में पूछा गया है, तो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र और किस नदी हो जाएगा गोदावरी नदी, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चावल का देश किसे कहा जाता है। जो चावल का देश कहा जाता है किस देश को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन यहाँ पे डी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल का देश कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सात पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है। जो सात पहाड़ियों का नगर यूरोप में स्थित है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो यूरोप में है, और यूरोप के किस नगर को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है रोम को। ऑप्शन यहाँ पे ये रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। दोस्तों गारो खासी पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में भारत में, यह है मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे भी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और यहीं पे भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों मुंबई मद्रास कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। मुंबई मद्रास और कोलकाता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो ये तीनों जगह दोस्तों एक ही टाइम पर हुआ था 1861 में, ध्यान रखिएगा तीनों जगह 1861 में ही दोस्तों मुंबई मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या जो कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो कमेंट आप लोग कीजिएगा कि अयोध्या जो कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोनार झील किस राज्य में अवस्थित। जो लोनार झील है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे सी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है ये हो जाएगा यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित। जो झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, तो यह धनबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जो स्वर्ण है दोस्तों ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है कोलार में। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से स्वर्ण पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है
सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की? जो बरौनी तेल शोधक कारखाने की जो स्थापना की गई कौन से देश के सहयोग से की गई दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौंग इस्पात उद्योग स्थित है? कौन से स्थान पर दोस्तों लौंग इस्पात उद्योग दोस्तों स्थित है? तो हो जाएगा झरिया में स्थित है। ऑप्शन ए झरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो नेशनल हाईवे 44 है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 12 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 12 राज्य करेक्ट आंसर है, जिसकी नेशनल हाईवे 44 है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो एयर इंडिया का मुख्यालय है कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जवारिया बंदरगाह? दोस्तों ऑप्शन में से कौन सा एक जवारिया बंदरगाह है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला, जो कि एक जवारिया बंदरगाह है। ऑप्शन बी कांडला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत लिखा था दोस्तों किसने? तो जाएगा श्यामलाल गुप्त ने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पे डी श्यामलाल गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, झंडा गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो पहला समाचार पत्र शुरू किया था यह किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन है यहाँ पे डी जेम्स हिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना हुई थी 1857 में। तीनों की जो स्थापना हुई थी एक ही सन में हुआ था 1857 में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोलकाता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये पारित किया गया था 1773 में। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कुल संविधान सभा में जो सदस्य होते 389 होते। ऑप्शन यहाँ पे ए 389 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन यहाँ पे भी निजामुद्दीन औलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध? जो केरल के राजा थे रवि वर्मा ये क्यों प्रसिद्ध थे? यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन यहाँ पे भी चित्रकार थे, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवदास बंजारे किस सत्र से जुड़े थे? देवदास बंजारे थे ये जुड़े थे पंथी नृत्य से। ऑप्शन यहाँ पे भी पंथी नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ये हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। ऑप्शन यहाँ पे भी क्षत्रिय राजघराने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? महान जो हिंदू विधि के निर्माता थे ये थे मनु। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, महान हिंदू विधि के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था ये था नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन यहाँ पे भी नरेंद्र नाथ दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कवि पे कवि लिखा हुआ है लेकिन एक कवि होगा दोस्तों। कवि संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कवि संत कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर काशी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी काशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था? तो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? जो अखिल भारतीय किसान सभा है सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का आविष्कार किया था। जो सत्याग्रह शब्द का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, इन ऑप्शन में से हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1820 में, 1820 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1820 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मद्रास मजदूर अधिनियम यूनियन दोस्तों, मद्रास मजदूर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि मद्रास मजदूर यूनियन की स्थापना 1918 में हुई थी, लेकिन ये किसने किया था। हो जाएगा बीपी वाडिया ने किया था, बीपी वाडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मद्रास मजदूर यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1918 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुआ था ये हुआ था मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई करेक्ट आंसर होगा, पहली बैठक मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था कौन था दोस्तों, हो जाएगा एस एन सेन थे। ऑप्शन यहाँ पे डी एस एन सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, यह माना जाता है डेरोजियो को। ऑप्शन यहाँ पे ए डेरोजियो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो भील सेवा मंडल है इसकी स्थापना हुआ था 1922 में, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है 1922, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह किसने किया था स्थापना, यह किया था दोस्तों अमृतलाल विट्ठल दास ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, अमृतलाल विट्ठल दास, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। जो यहाँ पे राष्ट्रपतियों का लिस्ट दिया गया है ABCD, इनमें से कौन दोस्तों ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी संबंधित है, ये जाएगा यहाँ पे BB गिरी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा BB गिरी, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1936 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, और यह लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पहली बार लखनऊ में हुआ था 1936 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 1910 में 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। 1910 में जो सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किया था किसने किया था, तो जाएगा मुकुंद राव पाटिल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मुकुंद राव पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1855 में दोस्तों संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो ये हराया था दोस्तों मेजर बोरो को। ऑप्शन यहाँ पे सी मेजर बोरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था दोस्तों क्या था, टी हो जाएगा यहाँ पे गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के नेता कौन थे। जो कूका आंदोलन के जो नेता थे कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे सभी हो जाएगा प्रयोग सब, यानी भगत जवाहरलाल भाई भी थे, बालक सिंह भी थे, और यहाँ पे बाबा राम सिंह कूका भी थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन A B C तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूका आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना संस्थापक कौन थे। जो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक है दोस्तों रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में दोस्तों पहला सुधार आंदोलन था कौन सा था, तो हो जाएगा ब्रह्म समाज आंदोलन, जो कि पहला सुधार आंदोलन था हिंदू समाज में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग हिंदू धर्म में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है, पहले औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। जो पहला औद्योगिक सम्मेलन है ये कौन से सन में आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था 1907 में, यानी 1907 में किया गया था। ऑप्शन से 1907 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी, या फिर कहाँ पर स्थापित हुई थी पहला आधुनिक पटसन मिल, तो ये स्थापित हुआ था
रिसरा में। ऑप्शन यहाँ पे ये रिसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पहला पटसन आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। जो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किया था कपूर सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कपूर सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। दोस्तों किस स्थान पर दोस्तों अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि हासिल की यानी धारण की। हो जाएगा लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे ये लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेज शासनकाल में कौन सा क्षेत्र दोस्तों अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। हो जाएगा बिहार। ऑप्शन यहाँ पे ये बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन था किसने कहा था दोस्तों कि मैं अंग्रेजों को संथाल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकते। यह किसने कहा था कि अंग्रेज को संथाल स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो यह कहा था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन यहाँ पे बी टीपू सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में नवाब वजीर कहलाते थे। दोस्तों किस राज्य के दोस्तों नवाब वजीर कहलाते थे। ये कहलाते थे अवध के नवाब। ऑप्शन यहाँ पे ये अवध के नवाब दोस्तों नवाब वजीर कहलाते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में थी। ऑप्शन यहाँ पे ए श्रीरंगपट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। जो अकबर का राज्य से अभिषेक हुआ था ये हुआ था कालानौर में। ऑप्शन यहाँ पे एक कालानौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। जो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था किसके विरुद्ध में हुआ था। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी पंजाब के खोखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। जो बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी मोहम्मद आदिल शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। जो बहमनी साम्राज्य से सबसे लास्ट में दोस्तों कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। तो हो जाएगा बीदर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बीदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था। जो मध्यकालीन भारत में दोस्तों जो शब्द है फनम यह किसे निर्दिष्ट करता था। तो यह करता था सिक्के के। ऑप्शन यहाँ पे बी सिक्के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। जो असम का जो चैतन्य कहा जाता है शंकरदेव को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए शंकरदेव करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा असम का चैतन्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ पर हुआ था। इंपॉर्टेंट दोस्तों जो गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ पर दोस्तों। ये हुआ था ननकाना में। ऑप्शन यहाँ पे ये ननकाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था तो 1469 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ननकाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। जो दीन ए इलाही जो नया धर्म है ये किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यह किया गया अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने दो बार दोस्तों शासन किया। कौन से मुगल शासक ने दोस्तों 2 बार शासन किया। तो हो जाएगा हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया। ऑप्शन यहाँ पे भी हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित। जो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास दोस्तों ये किसके शासनकाल से संबंधित है। तो हो जाएगा यहाँ पे अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र फैला था। दोस्तों किसके शासनकाल में फैला था दोस्तों। टी हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब के शासनकाल में फैला था। ऑप्शन यहाँ पे बी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसने चौसा की लड़ाई
1539 में हुमायूं को पराजित किया था। दोस्तों जो चौसा की लड़ाई में दोस्तों किसने हुमायूं को पराजित किया था, तो ये किया था शेरशाह ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और यह चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो जैसे कि यहाँ पे 1539 दिया हुआ है, तो 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जो जिले को जाना जाता था, यह जाना जाता है सरकार के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया। दिल्ली का जो पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह बनाया गया था शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों पुराना किला बनाया गया था दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने संरक्षक बैरम खां का पतन कब। अकबर के जो संरक्षक बैरम खां का जो पतन हुआ दोस्तों, ये कब हुआ, तो हो जाएगा 1560 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 1560 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी कब दोस्तों, तो हो जाएगा पे 15 अरब वर्ष पूर्व दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 15 अरब वर्ष करेक्ट आंसर का ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्याय किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, तो हो जाएगा क्रोस्मोलॉजी के द्वारा दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्रोस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था। जो आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखा था, किसने देखा था, तो यह देखा था गैलीलियो ने। ऑप्शन यहाँ पे एक गैलीलियो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा। ब्रह्मांड में जो सबसे प्रचुर तत्व है ये हो जाएगा हाइड्रोजन है। ऑप्शन यहाँ पे डी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित। जो हमारा सौर मंडल है ये किस आकाश गंगा में है, तो यह मंदाकिनी में है। ऑप्शन ए मंदाकिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ब्लैक होल की जो जानकारी सबसे पहले दिया था, यह दिया था एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या पाया जाता है। तारों के अतिरिक्त जो आकाशगंगा में पाए जाते हैं, गैस और धूल के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी गैस और धूल के कण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों 1 लाख मिलियन। ऑप्शन यहाँ पे ये 1 लाख मिलियन करेक्ट आंसर है, जो कि आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी में तारों की संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक क्या होता है। तारे का जो रंग सूचक होता है ये क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा इसके ताप का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसके ताप का होता है तारे का रंग सूचक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आकाशगंगा क्या, जो आकाशगंगा दोस्तों ये क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आकाशगंगा हो जाएगा तारों का एक विशाल समूह है। ऑप्शन यहाँ पे भी तारों का विशाल समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है दोस्तों। किस रंग के तारे का जो तापमान है सबसे ज़्यादा होगा, तो हो जाएगा नीला रंग। ऑप्शन यहाँ पे ये नीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा दोस्तों कौन सा है। सबसे चमकदार तारा हो जाएगा यहाँ पे साइरस। ऑप्शन यहाँ पे डी साइरस करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे चमकदार तारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। ऑप्शन में से कौन सा एकमात्र तारा है, तो हो जाएगा सूर्य, जो कि एकमात्र तारा है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है दोस्तों। जो सुपरनोवा है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो यह एक विस्फोटी तारा है। ऑप्शन यहाँ पे डी एक विस्फोटी तारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपरनोवा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है ये क्या कहलाता है, तो यह कहलाते हैं अभिनव तारा। ऑप्शन यहाँ पे डी अभिनव तारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं। तेजी से घूमने वाले जो तारे को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, तो यह कहते हैं पल्सर। ऑप्शन यहाँ पे ए पल्सर कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, तेजी से घूमने वाले तारे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी। तारों के कारण जो आकाशीय घटित परिघटना है, जो कि कौन सी है, तो जगह पे कृष्ण विवर है। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्ण विवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तारों के कारण घटित आकाशीय घटना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है। तारों के बीच में जो दूरी ज्ञात करने की जो इकाई होती है ये होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी प्रकाश वर्ष करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, तारों के बीच में दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ऐसा एक कौन सा तारा जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है, सबसे सामने है, तो हो जाएगा सूर्य, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा में सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है आकाशगंगा में, तो यह कहा जाता है ब्रह्मांड। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रह्मांड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में दोस्तों सूर्य को कितना समय लगा। हमारी जो आकाश गंगा है उसे केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है दोस्तों। तो यह लगता है दोस्तों 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी 25 करोड़ वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल। हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हो जाएंगे 89। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 89 करेक्ट आंसर होगा। हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं। जिस भी तारामंडल के जो तारे हैं ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं सप्तऋषि। ऑप्शन यहाँ पे ये सप्तऋषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तारे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जो तारे हैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो जगह उपयुक्त ए और बी, यानी ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। नाभिकीय संलयन के द्वारा भी प्राप्त करते हैं और फिर गुरुत्वीय संलयन के द्वारा भी प्राप्त करते हैं, संकुचन के द्वारा दोस्तों प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों सौरमंडल का भाग नहीं है। तो हो जाएगा निहारिका जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है और गृह भी जो कि सौरमंडल का भाग है। जो कि निहारिका है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या है कुल 8। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 8 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूरी। जो सूर्य का दोस्तों पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी है। तो ये 150 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 150 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का ग्रह नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा ग्रह जो कि सौरमंडल का ग्रह नहीं है। तो जगह फ्लोरिडा जो कि सौरमंडल का ग्रह नहीं। बाकी यहाँ पे बुध भी ग्रह है, शुक्र भी और शनि भी दोस्तों सौरमंडल का ग्रह है। बाकी जो फ्लोरिडा है ये सौरमंडल का ग्रह नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा फ्लोरिडा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है कैसे उत्पन्न होती है। तो जाए यहाँ पे नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या कहलाती है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यह कहाँ होती है दोस्तों। क्या कहलाती नहीं, कहाँ होती है। ती होती है दोस्तों कार्बन चक्र में। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन चक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होने वाली यहाँ पे 16 गुना बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे 16 गुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ होता है। सन 1857 का जो विद्रोह आरंभ होता है कहाँ से दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।